साथ ही साथ 3000 खाना जो पकाया गया है उसके भी पैकेट हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में आज वो भी तकसीम किए जाएंगे। और मैंने अपनी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल अनाज के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है और अनाज के पैकेट्स के साथ साथ माह रमज़ान में रोज़ाना करीब 3000 लोगों के घरों तक पका हुआ खाना पहुंचाने का इंतज़ाम भी हमने किया है और ये काम बखूबी कामयाबी के साथ बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, जिसके लिए काबिल मुबारकबाद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के कॉरपोरेटर और हमारी एक 5 रुकनी टीम जो यहाँ पर मेरी क़यादत में जो काम कर रही है। और इस काम की निगरानी जनाब नूरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, और उनके साथ जनाब नसीर गयास साहब हैं, समद बिन अब्दाद साहब हैं, फहाद बिन अब्दाद साहब हैं, वहाब साहब हैं और सईद साहब हैं। ये सारे लोग ज़िम्मेदार हैं अनाज के ख़रीदी के लिए, फिर यहाँ तक लाने का इंतज़ाम भी उनकी ज़िम्मेदारी में है और फिर यहाँ पे पैकेट्स बनाने का काम भी उन्हीं की निगरानी में किया जा रहा है। और अब तक का 3.5 करोड़ रुपये का सरफा हो चुका है सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से। और फिर रोज़ाना ये 3000 लोगों के खाने का इंतज़ाम है, ये एक और इजाफ़ा ख़र्चा है जो हम कर रहे हैं। और अब तक के हमने 4 अप्रैल को पहली वक्त हमने हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में करीब 5000 राशन के किट्स की तकसीम के सिलसिले का आगाज़ किया था। तो 4 तारीख़ से लेकर आज की तारीख़ तक मुसलसल वक्तन फ़क्तन हम अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में जहाँ जहाँ भी हो सकता है वहाँ अनाज पहुँचाएँ और फिर चंद्रायन गुट्टे के बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे हल्क़े जात में भी हम काम करें। और याक़ूतपुरे में हमने 1000 बैग्स की तकसीम की है और फिर कारवान में भी हमने किया है, अंबरपेट में किया है, पुराना पुल डिवीज़न जो 4 मीनार हल्क़े असम्बली में वहाँ पर भी किया है, राजेंद्र नगर में भी हमने किया है और फिर हमने झिर्रा के इलाक़े में, उस इलाक़े में भी गोशा हमेल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी किया है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दूसरे इलाक़ों से जो लोग आए हैं उनको भी घरों तक पहुंचाने के लिए जनाब माजिद हुसैन साहब को ज़िम्मेदारी दी थी। और हमको जहां कहीं से भी बिहारी के हो या फिर उत्तर प्रदेश के हो या फिर झारखंड के हो या फिर महाराष्ट्र के हो, कहीं अगर फंसे हुए हैं लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स के लिए, उनके लिए माजिद साहब की निगरानी में उनके घरों तक पहुंचाने का काम वो भी जारी है। 500 राशन के किट्स हम भेजे हैं और फिर उसके बाद में और भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम भेजते रहेंगे। हल्क़े असम्बली हम मुसलसल भेजते आए हैं, भेज रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी भेजेंगे। मुशीराबाद में भी हमने भेजा, बोरा बंडे में भी हम भेजे, बेगमपेट में भी, और फिर ये महेश्वरम शाहीन नगर के इलाक़े में हमने अब तक 2000 से ज़ायद बैग हमारी जानिब से राशन के किट्स वहाँ पर भी हम भेज चुके हैं। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है मदद करने की। और ये भी एक हकीकत है कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अनाज नहीं है,
بھوکے ہیں اور ہماری کوشش کے باوجود بھی ہم ان تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ذات سے یہ اناج پہنچانے کے لیے، اور پھر دوسرے بھی اصحاب جو بھی این جی اوز یا جو بھی دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھوکوں تک کھانا پہنچانے کی، میں ان تمام کا بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں ہم کو سب کو مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی۔ جو بھی کوشش ہو رہی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے بھی ہو رہی ہے، ریاستی حکومت کی جانب سے بھی ہو رہی ہے، کئی این جی اوز بھی کر رہے ہیں اور ہماری جانب سے بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے کرنا ہے، اور ہم کو ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرنا ہے یا الزام نہیں لگانا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ میں سب کا شکریہ ادا کروں، جو لوگ جو اس ایسے وقت میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، سارے لوگوں کا، سارے این جی اوز کا، ساری تنظیموں کا، اور صفائی کے عملے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹرز کا، اور پھر نرسنگ سٹاف کا، پھر دوسرے لوگوں کا جو بھی کام کر رہے ہیں۔ بالخصوص میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ گاندھی ہاسپٹل کے ڈاکٹر، گاندھی ہاسپٹل کے نرسنگ سٹاف، گاندھی ہاسپٹل کے دوسرے کلاس 4 کے امپلائیز، اور وہاں کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ان سب کا، یہ سارے لوگوں کی کوشش ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض جگہوں پہ شکایت ہے، ضرور تھوڑی سی غلطیاں ہو رہی ہیں، انسان بشر ہے، ہم سے بھی ہو رہی ہیں غلطیاں، دوسروں سے بھی ہو رہی ہوگی، لیکن پولیس بھی کام کر رہی ہے، صبح سے شام تک کوشش کر رہی ہے۔ اور سارے لوگوں کی کوشش کیا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ آشا ورکرز ہو، چاہے وہ این جی اوز ہو، چاہے میں ہوں، چاہے حکومتیں ہوں، سب کی کوشش یہ ہے کہ پریشان حال لوگوں کی مدد ہو، بھوکوں کی مدد ہو، اور جو مصیبت میں ہیں ان کی مدد ہو۔ تو ہر کوئی اپنی جانب سے کوشش کر رہا ہے اور ہر کوئی قابل مبارکباد ہے۔ عوامی نمائندے بھی اپنی طور سے جو بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، وزراء بھی کر رہے ہیں، اور منسٹرز بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اگر میرے کام میں کہیں پر کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے جس کو دور کیا جا سکتا ہے، تو ضرور مجھ پر بھی تنقید کریں، میں تنقید کو قبول کرنے تیار ہوں، کیونکہ میری نیت، میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ کام ہو، اور الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور امید کریں گے کہ اس کام میں آپ سب کا بھی تعاون اسی طریقے سے رہے گا۔ قابل مبارکباد ہے ریاستی حکومت جو گچی بولی میں ایک 1500 بستر کا دواخانہ بنائے ہیں، اس کے لیے بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں ہیلتھ منسٹر ایٹل راجندر صاحب کو کہ بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک ہاسپٹل کو بنانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہم بھی اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں ایک 250 بستر کا ایک علیحدہ دواخانہ کہہ رہا ہوں میں، 250 بستر کا علیحدہ اویسی ہاسپٹل نہیں بلکہ ایک دوسری بلڈنگ میں ہم نے بنایا ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ یہ ہاسپٹل کو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم 250 بستر کا بنائے ہیں اور کتنی تکالیف ہوئی ہے ہم جانتے ہیں، تو 1500 کا دواخانہ بنانا ہے، قابل مبارکباد ہے۔ میں ہیلتھ منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے۔ اور ہم نے بھی ہمارے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں اویسی سینٹر فار انفیکشس ڈیزیز کا نام دیا ہے، اوسڈ، اویسی سینٹر فار انفیکشس ڈیزیز، جہاں پہ 250 بستر کا انتظام ہے اور 20 انٹینسو کیئر بیڈز ہے، آکسیجن کے ساتھ، وینٹیلیٹر سپورٹ کے ساتھ، مانیٹرز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ
हमने वहाँ पे क्रिएट किया है एक 7 बेड्स डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए भी, एक अगर डायलिसिस होता है, और उसके साथ ही साथ मोर देन 200 क्वारंटीन के बेड्स भी हमने वहाँ पे क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। और फिर उसके साथ ही साथ वहाँ पे सीटी स्कैन भी है, अलहदा सीटी स्कैन, ओवैसी हॉस्पिटल का सीटी स्कैन नहीं, बल्कि ये ओसिड ब्लॉक जो हम बना है, ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शस डिजीज़ जो बनाए हैं, वहाँ पे एक सीटी स्कैन भी है, और फिर वहाँ पे एक्सरे मशीन्स भी है, नर्सिंग स्टाफ है। रोज़ाना हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वबा अगर फैलती है, उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे बेड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हम भी अपने तौर से तैयार रहने के लिए कोशिश करते हुए ये एहतमाम करें हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पास RT-PCR एक मशीन होता है जिसके ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है, और इसके लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं। तो हमारा जो वायरोलॉजी का लैब है, जो RT-PCR है, ये लेवल 3 का है। तो इंशाल्लाह हम इसके परमिशन के लिए भी अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में जब परमिशन आएगा तो इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लैब है, PCR मशीन जो है, इसमें हम दिन में 250 टेस्ट कर सकते हैं दिन में, और ये रिपोर्ट्स हम 3 घंटे में दे सकते हैं। ऐसा हमारा इक्विपमेंट है। तो इंशाल्लाह जैसे इसके लिए हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह, और ज़रूरत महसूस होगी तो हम ये करेंगे, क्योंकि आने वाले दौर में ज़रूर हमको जो भी पेशेंट को दवाखाने में लेना होगा तो हमको ये टेस्ट करने के बाद लेना पड़ेगा। तो ये भी एक ज़रूरी है, क्योंकि हमारे OPs अब बंद हैं। अब OPs को अगर रीस्टार्ट करेंगे तो हमको हमारे डॉक्टर्स की जान की भी हिफाजत करनी है, हमारे इक्विपमेंट को भी बचाना है इस बीमारी से, वायरस से, हमारे हॉस्पिटल को भी बचाना है, और उसके साथ ही साथ बीमारों को भी इलाज का इंतज़ाम करना है। क्योंकि कई बीमार लोग हैं जो आज इलाज से महरूम हैं, कि उनका इलाज नहीं कर सक रहे हैं, कि इस डर और खौफ से कि कहीं इनको ये कोरोना वायरस अगर होगा तो दूसरों को लग जाएगा, कहीं कर नहीं इलाज कर रहे हैं। तो हम उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में एक अलग ट्रायज का एरिया बनाएं, जहाँ पे 12 बेड्स रखेंगे हम। जो भी पेशेंट आएगा तो वहाँ पे हम उनको एडमिट कर उनका स्वाब लेंगे, उनका टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो जब हम उनको हॉस्पिटल में लेकर उनकी सर्जरी करेंगे, उनका जो भी इलाज है करेंगे। क्योंकि अगर हम उनको दवाखाने में ले लेते हैं और उनका इलाज करते हैं, और बाद में अगर वो पॉजिटिव आते हैं, तो जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया वो भी मुतासिर होगा, नर्स भी मुतासिर होगी, दवाखाना भी वायरस में आएगा, और बेड्स भी आएंगे, वो इक्विपमेंट जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं वो भी मुतासिर होगा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे इंतज़ामात होने के बाद जल्द अज जल्द हम हमारे OPs को हमारे दोनों हॉस्पिटल में स्टार्ट करें, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही आजमाइश का वक्त है, बड़ा ही नाजुक वक्त है, और ऐसा वक्त है जो सारी दुनिया को एक मुकाम पे रोक दिया है, और दुनिया पूरी रुकी हुई है। और आज हम लड़ रहे हैं तो इस बीमारी को, इस वायरस को शिकस्त देने के लिए, लेकिन जब हम इस वायरस को शिकस्त दे देंगे तो उसके बाद में हमको लड़ना होगा अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, जीने के लिए। कई ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले कल में, जिसके लिए हमको, आपको, सबको तैयार रहना है। तो आज हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में फिर से करीब 4000 राशन के किट्स और 3000 पके हुए खाने के पैकेट्स की तकसीम कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमारे इस काम को कबूल करे। और अल्लाह से दुआ है कि ये वायरस से लड़ने के लिए जितने भी लोग, जो कोई भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, अल्लाह इन सब के खिदमात को कबूल करे। और बिलखुसूस मैं दुआ करता हूँ, सबसे अहम रोल इस वक्त है तो डॉक्टर्स का है। मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि ये डॉक्टर्स के इस वक्त के खिदमात को समझें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त के जो रियल हीरोज़ हैं तो वो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सिंग स्टाफ है,
اور پھر ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں، تو ہم کو ان کے لیے جتنا بھی اٹھ کر ان کی تعریف کریں، ان کی تائید کریں، میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے۔ تو آج یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور ماہ رمضان میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اور سارے روزہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد ہم کو، انسانیت کو اس بیماری سے نجات دے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کے گھروں تک اناج کو پہنچانے کا اللہ انتظام کروائے۔ ہم جیسے لوگوں سے اللہ جو کام لے رہا ہے اللہ اس کام کو قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سارے لوگوں کو جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اللہ ان کی ساری خدمات کو قبول کرے۔ ہماری ذات سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، مگر